नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। राणा सांगा को लेकर बयान के बाद से करणी सेना के निशाने पर आए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर अलीगढ़ में रविवार को हमला कर दिया गया है। करणी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के काफिले पर गोबहाना टोल प्लाजा के पास हमला किया है। उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर टायर और पत्थर फेंके गए। इससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। और करणी सेना ने पहले भी रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमले की धमकी दी थी। आपको इस बात की जानकारी दे दें, इसके अलावा भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जब तक राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगते, इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन रविवार को आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। उन्हें अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर जाना था। उनके काफिले में 25 गाड़ियां शामिल थी। दोपहर करीब 2 बजे गोबहाना टोल प्लाजा से काफिला निकलते ही करणी सेना से जुड़े क्षत्रिय समाज के युवकों ने उनके काफिले पर टायर और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर लगने से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। गाड़ियां तेज रफ्तार से निकलने लगी तो आगे जाकर आपस में भी टकरा गई। और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां एक दूसरे में घुसी हुई हैं। करणी सेना ने पहले ही सुमन पर अलीगढ़ से गुजरते समय हमले की धमकी दी थी। हमले के बाद करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कहा कि रामजी लाल सुमन हमारे महापुरुषों के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं। वो जिस तरह से ललकार रहे हैं उससे लोगों का आक्रोश बना हुआ है। अगर ये हमला गलत है तो वो जिस तरह से बोल रहे हैं, क्या वो सही है? दुर्गेश ने कहा कि उन्होंने जिस तरह से हमारे महापुरुषों के लिए भाषा का इस्तेमाल किया है वो माफी मांग लें। चेतावनी दी कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे हमारा विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। इस तरीके से ये जो घटना हुई है इसका एक वीडियो भी सामने आया है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस का हूटर किस तरीके से बज रहा है और गाड़ियां एक दूसरे में घुसी हुई है। बीच सड़क की ये घटना है। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने पिछले सत्र के दौरान राणा सांगा को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा ने ही भारत में आमंत्रित किया, लेकिन उसके बाद दोनों में जंग हुई और फिर राणा सांगा बाबर से युद्ध हार गए। इस तरीके का बयान देने के बाद इससे पहले भी उनके घर पर हमला हुआ था जिसको लेकर समाजवादी पार्टी समेत तमाम जो दल है उन्होंने सवाल उठाया था। उन दल के प्रमुखों ने सवाल उठाया था। अब जिस तरीके से ये घटना हुई है बीच सड़क पर, जिस तरीके से उनकी गाड़ी पर जो है वो पत्थर और टायर फेंके गए और उसके बाद पुलिस की जो गाड़ियां थी उनके काफिले में जितनी कई गाड़ियां जो थी वो आपस में टकरा गई हैं। अब इस घटना के बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है और सियासी हलकों में क्या चर्चा होती है, ये देखना बेहद अहम होगा।